गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं अपना 6, बुक है हमारी 1, जिसमें बेटा हमने उसकी सहायक एजेंसियों के बारे में किया था। यूएनओ की सहायक एजेंसियों के बारे में पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि यूनाइटेड नेशंस में सुधार की आवश्यकता क्यों है और किन विषयों को लेकर है। पहले यूनेस्को देख लेते हैं बेटा। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को पेरिस फ्रांस में हुई। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की ज़रूरत क्यों कहाँ महसूस की गई। बनावट और प्रक्रिया में सुधार की ज़रूरत महसूस की गई। संगठन के न्यायाधिकार क्षेत्रों में भी आने वाले मुद्दों में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। सुरक्षा परिषद के आकार में परिवर्तन करने की ज़रूरत, वीटो सदस्य बढ़ाने की ज़रूरत और नए सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की ज़रूरत और संयुक्त राष्ट्रीय संघ की कार्यशैली में भी बदलाव करने जैसे विषयों की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्रीय संघ में सुधार की मांग क्यों उठाई गई है। क्यों उठाई गई है बेटा। यूएनओ की स्थापना बेटा 1945 में की गई थी और उस समय दुनिया का माहौल अलग था। विश्व 2 युद्ध झेल चुका था, 2 युद्धों की त्रासदी को झेल चुका था। उसके बाद के समय में शीत युद्ध का दौर चला जो 1945 से 1991 तक चला। यूएनओ उस समय के हालात और स्थिति को देखते हुए बनाया गया था और वर्तमान स्थिति में 1991 के बाद आए बहुत से बदलाव हैं, जिनके बाद विश्व राजनीति में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सोवियत संघ का टूटना यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसके बाद शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ और अमेरिका एक ताकतवर देश बनकर उभरा। चीन ने विकास किया। 1978 के बाद चीन द्वारा खुले द्वार की नीति को अपनाना और मुक्त व्यापार नीति को अपनाया जाना, ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुई। एशिया की अर्थव्यवस्था में आने वाले बदलाव और नए छोटे बड़े अन्य देश, नए देश जो यूएनओ में शामिल हुए और कुछ समस्याएं भी आई पूरे विश्व के सामने, जैसे कि आतंकवाद, जलवायु पर्यावरण परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आई और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग संगठनों का निर्माण भी किया गया। इन सारी परिस्थितियों में आने बदलाव आए हैं, जिसके कारण यूएनओ में भी परिवर्तन की मांग को उठाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है बेटा 1992 में यूएनओ की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। उसमें मुख्य शिकायतें कौन सी थी। पहली शिकायत थी सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइश नहीं करता। उसके बाद दूसरी, इनके फैसलों पर पश्चिमी देशों के हितों की छाप दिखाई देती है। तीसरा, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व सभी देशों को नहीं मिलता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी दावेदारी क्यों बनती है। क्यों बनती है। भारत आर्थिक स्थिति से काफ़ी मजबूत है। भारत के पास एक बड़ी सैन्य ताकत है। भारत आबादी के लिहाज से भी विश्व में दूसरा देश है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ में बजट में योगदान देता है। लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता है। भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से भी विश्व की सबसे बड़ी विविधता भारत में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है बेटा इसमें छोटा, 2006 तक वीटो की पावर का इस्तेमाल किस देश ने कितनी बार किया। फ्रांस ने किया 18 बार, ब्रिटेन ने किया 32 बार, चीन ने किया 4 बार, अमेरिका ने किया 82 बार और रूस ने किया 122 बार। लेकिन यहाँ पर चीन ने 4 बार वीटो का प्रयोग किया और ये वीटो की पावर का प्रयोग उसने भारत का विरोध करने के लिए किया। जब भी भारत ने सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी दावेदारी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया तो उसके विरोध में चीन ने अपना मत दिया। नेक्स्ट है हमारा, क्या वीटो पावर को ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ वीटो पावर को ख़त्म नहीं करना चाहिए। वीटो पावर को ख़त्म करने से सभी स्थायी देशों में इस संगठन के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी। वीटो धारक देश इसे कभी ख़त्म भी नहीं होने देंगे, क्योंकि यह उनके वर्चस्व पर चोट होगी। वीटो को ख़त्म करने की बजाय संयुक्त राष्ट्रीय संघ में सुधार किए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वीटो पावर अन्य देशों को भी दी जानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्रीय संघ की भूमिका। सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका एक ताकतवर देश बनकर उभरा। अमेरिका पर अंकुश लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे यूएनओ या
अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अनदेखी उसने की है। यूएनओ में अमेरिका का खास प्रभाव है। यूएनओ में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यूएनओ अमेरिकी भू क्षेत्र पर स्थित है, यानी उसकी ज़मीन पर स्थित है। यूएनओ में बहुत सारे नौकरशाह हैं जो अमेरिका के नागरिक हैं, और अमेरिका स्वयं एक वीटो धारक देश है, और महासचिव के चुनाव में अमेरिका की बात को महत्व दिया जाता है। ये था बेटा आपका चैप्टर। यहाँ पर आपको हर प्रकरण डीपली वीडियो के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वीडियो के द्वारा समझाए जाएंगे, और वेरी शॉर्ट आगे आने वाले 2 दिनों में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा, कोई वीडियो नहीं डाली जाएगी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के पेजेस आपको अवेलेबल कराऊंगी ताकि आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकें और याद कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।